यूपी 8080 बन दरोगा का पेपर हुआ है, वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? देखिए, इसका आंसर जो हो सकता है ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम खाली जगह वन या वृक्षों से आच्छादित हो। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 1/3। पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, 1894। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? इसका हो सकता है केवल दोमट मिट्टी। दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को वर्ष में अपनाया गया था। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 2002। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण में अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। इसका हो सकता है इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 17। 2017 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए हो सकता है, यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 3-1-2-4। 3-1-2-4। पहला है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो सकता है तीसरे से असम। फिर एक कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसका हो सकता है कर्नाटक। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसका है राजस्थान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा मणिपुर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो इसका हो सकता है दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो सकता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी या ऑप्शन सी में से एक हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय वन्य अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो इसका हो सकता है इनमें से कोई नहीं। बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए एक ये क्वेश्चन है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है? इसका हो सकता है मध्य प्रदेश। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 2-3-1-4। 2-3-1-4। पहला है देहांग देबांग रिजर्व, इसका है अरुणाचल प्रदेश। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो जाएगा असम। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई तक की जा सकती है। तो इसका हो सकता है 10 किलोमीटर।
किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? तो इसका हो सकता है छत्तीसगढ़। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का बनाना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए शाक अवशोषक। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो इसका हो सकता है पहला और तीसरा। पहला है, तीसरा भी हो सकता है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो इसका हो सकता है नागार्जुन सागर श्री सैलम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो इसका हो सकता है मयूरभंज। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में मनाया गया था। तो इसका हो सकता है श्रीविल्लीपुतुर तमिलनाडु। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए इसका हो सकता है तीसरा 2413। पहला है पेंच टाइगर रिजर्व, इसका हो सकता है महाराष्ट्र। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसका है मध्य प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसका हो सकता है उत्तर प्रदेश। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये हो जाएगा राजस्थान। अगला है इकोटोन, शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो सकता है दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? इसका हो सकता है अपरद खाद्य श्रृंखला। प्रेयरी और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी घास का मैदान। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका हो सकता है धारा 8। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो इसका हो सकता है धारा 13। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका हो सकता है 24। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1922 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीवन वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने COP 27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका हो सकता है मिस्र। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? इसका हो सकता है 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? इसका हो सकता है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका हो सकता है पहला और तीसरा। दूसरा आपका अलग है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका हो सकता है क्योटो। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो इसका हो सकता है ऊर्जा संरक्षण
अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका हो सकता है CRI। कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो सकता है वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो इसका हो सकता है वनीकरण। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका हो सकता है मिट्टी संरक्षण। निम्नलिखित में से किसके व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो इसका हो सकता है स्थानांतरण कृषि। परत का क्षरण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो इसका हो सकता है भारी वर्षा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हो सकता है 3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो सकता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसका हो सकता है अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। भारत में खेती के लिए एक आदिम रूप झूमिंग को में बेबर या दहिया कहा जाता, तो इसका हो सकता है मध्य प्रदेश। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका हो सकता है धारा 4। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधरती आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी वन अधिकार अधिनियम 2006। अगला है निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष विंग की गतिविधि है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी ई-धरती। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका हो सकता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी द्वारा दी जाती है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी MOEF। गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका हो सकता है प्रतिपूरक वनीकरण। 2019 में निम्न में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए। सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? इसका हो सकता है पहला और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? इसका हो सकता है ऑप्शन ए छत्र अग्नि। निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका देखिए क्या हो सकता है ऑप्शन सी 4-1-2-3 4-1-2-3। पहला है फाइलोस्टेचिस एडुलिस। इसका हो सकता है चौथे से बांस की कोपले। फिर है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, तो इसका हो सकता है गोखरू। अगला है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। इसका हो सकता है काजू की गुठली। फिर है सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस। इसका हो सकता है मलकांगनी बीज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास की एक घटक है, जिसे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। तो इसका हो सकता है ट्राइफेड। लाख का
लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो द्वारा स्रावित होता है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है, कीट। सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लघु वन उत्पाद है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन बी, माहुल के पत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? इसका हो सकता है एनसीसीएफ। अगला देख लेते हैं, वन प्रमाणन से संबंधित एफएससी का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका हो सकता है बर्लिन। निम्न में से कौन सा एफएससी प्रमाण पत्र नहीं है? तो इसका हो सकता है नियंत्रित लकड़ी। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को चुनें, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी। पहला अवरोधों की स्थापना, दूसरा है विकर्षक तरीके, फिर है निवारक विधियां। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग करना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और के बीच रिपोर्ट किए गए हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, बाघ। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष के कितने स्तर हैं? तो इसका हो सकता है 2। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार वनपाल निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करेगा? तो इसका हो सकता है RFO। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। पहला है वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, और तीसरा हो सकता है उसे सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, उसे यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा पता लगाए गए वन अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत रेंज वन अधिकारी को भेजी जाती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की पर रक्षा करे, तो बीट स्तर या बीट लेवल। अगला है वृक्षारोपण अथवा वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई? तो इसका हो सकता है पहला और तीसरा। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, तीसरा है वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार क्या कहलाता है? तो देखिए इसका कहलाता है ऑप्शन सी हो सकता है बीज कोटिंग। अगला देख लेते हैं, बीज दृढ़ीकरण की विधि में शामिल है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना। पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को कहा जाता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी छटाई। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वे निम्न में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन बी प्रदूषण नियंत्रण, मिट्टी का कटाव कम करना और बाढ़ शमन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के भूभाग का लगभग वन आवरण है, तो 1/3। वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिक और पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। इसका देखिए ऑप्शन सी हो सकता है 80%। T/2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुनें, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन में हुआ था, ऑप्शन बी उत्तराखंड।
हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के लिए मुख्य कारणों का वर्णन करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए आवास आक्रमण, प्रजातियां, वृक्षारोपण, रोकथाम और अति कटाई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? IUCN। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका हो सकता है 1973। निम्नलिखित में से कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी साइट नहीं है? तो इसका हो सकता है ईस्टर्न डूअर्स। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया था? तो इसका हो सकता है भारत की वन बहाली नीति 1950। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका हो सकता है भारतीय वन अधिनियम 1927। निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की है? तो इसका हो सकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। विश्व बैंक के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा? तो इसका हो सकता है 5.8%। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो इसका हो सकता है पर्यावरण और वन मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो इसका हो सकता है दवाएं और पॉलीथीन। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी रामदेव मिश्रा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ों की पहचान करें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है क्या कहलाती है? इसका हो सकता है अल्फा विविधता। 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो में पाया जाता है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए आधा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका हो सकता है चना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।